नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना, उसमें आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम बात करें नाउन की, और नाउन के बारे में आज हम पढ़ेंगे एक विशेष चीज़ जिसको बोलते हैं नाउन का जेंडर। मतलब नाउन को हम किस-किस तरीके से पहचान सकते हैं, नाउन को हम किस तरीके से पहचान दे सकते हैं, है ना? किस तरीके से हम नाउन को कैटेगराइज़ कर सकते हैं, उनकी श्रेणी कैसे बाँध सकते हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया नाउन को जेंडर के रूप से समझना। ठीक है? भाई कोई भी बहुत बड़ा जो टॉपिक होता है ना, उसको हम कई तरीके से विभाजित कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके से, और हर प्रकार का जो विभाजन होता है ना, उनको समझने के लिए, सिर्फ़ समझने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नहीं, सिर्फ़ समझने के लिए जितना भी हम चीज़ों को कैटेगराइज़ करेंगे, जितना भी अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करेंगे ना, उतना ही वो चीज़ समझने में हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है? तो इसी श्रेणी में आगे विस्तार देते हुए मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो कैटेगरी है जेंडर की, नाउन को अगर हम विभाजित करते हैं तो हम, क्योंकि नाउन को हम अलग-अलग तरीके से विभाजित कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन काउंट के तरीके से हमने विभाजित किया, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक कैटेगरी अगर हम इस तरीके से भी करते हैं ना, तो ये आपको समझने में बहुत अच्छा रहेगा। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन का मतलब होता है, मेल से होता है मैस्कुलिन, मेल मतलब मैस्कुलिन, जिसको हम बोलते हैं पुल्लिंग। हिंदी की हमारी राइटिंग गड़बड़ है तो इंग्लिश की भी पुल्लिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपके सामने टाइगर। फादर, टाइगर, फादर, है ना? इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये आपको टाइगर या फादर, या जैसे हम बोलते हैं मैन, MAN। ठीक, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये आपके तीन जो मैंने वर्ड्स लिखे, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये मैस्कुलिन वर्ड्स हैं। ठीक है, मैस्कुलिन वर्ड्स मतलब इनको जब आप लेते हो ना अपने दिमाग में, तो आपके दिमाग में पुरुष वर्ग जो होता है, आदमी वर्ग होता है ना, उसका कहीं न कहीं शेप बनता है। टाइगर, फादर एंड मैन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इसमें कहीं पर भी स्त्री वाला टच नहीं है, इसमें सारे पुरुष वाले टच हैं। ठीक है? दूसरी बात ये भी है कि मैस्कुलिन जेंडर में ज़्यादातर, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर ही होती है कोई चीज़, बाय एंड लार्ज हमेशा नहीं, इनके स्त्रीलिंग बन जाएँगे। जैसे ज़्यादातर टाइगर का टिग्रेस, मैं फादर का मदर। चाहे तो आप इसको विलोम कह लो, चाहे कुछ कह लो, विलोम मतलब वो नहीं उस तरीके से, लेकिन इनका लिंग जो होता है ना वो चेंज है। मैन, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, इनमें से जो ज़्यादातर जो मैस्कुलिन होते हैं ना, वो फेमिनिन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है? तो मैस्कुलिन जेंडर एक तो वो हो गया। ये समझना थोड़ा-सा आसान है, थोड़ा मुश्किल भी है। जब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे ना, अपने अगले वीडियोज़ में, जब मैं इन सभी टॉपिक्स को, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उनको बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से समझाऊँगा ना, तब की। अगर अभी मैं एडवांस समझाऊँगा ना, तो आप सारे लोग पागल हो जाओगे, और मुझे भी आप रिजेक्ट कर दोगे मार्केट से, मना कर दोगे, भैया हमको इससे नहीं पढ़ना,
ये आदमी इंग्लिश नहीं पढ़ाता, ये तो साइंस के अंदर जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसलिए मुझे भी अपनी बात को थोड़ा सा संभालना है। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं इनके बारे में बहुत गहराई से भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है समझने में, और कन्फ्यूजन में भी उतनी ही ज़्यादा। अब देखिए, ये आपने मैस्कुलिन लिखा, ये सारे पुरुष हैं यानी पुल्लिंग हैं ये सारे। टाइगर को जब आप देखते हैं टाइगर, तो आपके दिमाग में एक आदमी की मतलब एक पुरुष पुल्लिंग की संज्ञा बनती है। फादर मतलब एक पुरुष, मैन मतलब एक पुरुष। लेकिन आप अगर इनका जेंडर चेंज करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर मैस्कुलिन्स के जो जेंडर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ये टिग्रेस हो गया, ये मदर हो गया, ये वुमन हो गया, ठीक है। अब जैसे हम कहने को तो सन भी बोलते हैं, सन को भी हम लोग संज्ञा देते हैं। अब ही बोल सकते हैं, इट भी बोल सकते हैं और ही भी बोल सकते हैं। इट ना बोल करके अगर हम इसको पूजने में पूजा करें इसकी, तो हम सन को हम ही बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका भी हमको एक कोई जेंडर लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हर एक ऐसे शब्द में भी एक जेंडर छुपा होता है। सन को हम वैसे इट बोलते हैं, इट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। लेकिन अगर हम मान लीजिए सन को अपना गॉड मानते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा ही राइजेस, फिर हम शी नहीं लिखेंगे। उस संदर्भ में ये मैस्कुलिन हो जाएगा। अब ये बहुत गहरी बातें हैं, ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लूँ आम आदमी की भाषा में, उसके बाद में मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको मैं विस्तार दूंगा और ज़्यादा गहन बनाने की बात करूँगा। अब देखिए, ये मैस्कुलिन से फेमिनिन होगा। जैसे ये फेमिनिन होंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, यही चीज़ क्या हो जाएगी, ये जो है ये क्या होंगे, ये आपके सेकंड जो चीज़ है फेमिनिन, FEMININ, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी किसी का भी स्त्री वाला जो अस्तित्व है किसी भी चीज़ का, वो किसी पशु का या किसी का। अब ये जो टिग्रेस है और ये जो टाइग्रेस बोलो या टिग्रेस बोलो, टाइग्रेस मदर और ये वुमन, ये क्या है, यही है फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए लिखा TIGRESS, दूसरा हमने लिखा मदर। यह आपकी समझाइश के लिए मैं वही के वही शब्द उतार रहा हूँ यहाँ से, ये बताने के लिए कि इनमें एक रिलेशन होता है आपस में। मैस्कुलिन और फेमिनिन आपस में जुड़े हुए हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर नहीं होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आगे वीडियोस में। लेकिन ज़्यादातर बाय एंड लार्ज मैस्कुलिन का जैसे ही हम जेंडर चेंज करते हैं, जैसे ही हम उसका लिंग चेंज करते हैं, वही मैस्कुलिन क्या हो जाता है, फेमिनिन हो जाता है। आदमी का क्या होता है, औरत हो जाता है। जैसे ही हम औरत बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा। फादर का क्या होगा, मदर होगा। जैसे ही हम मदर बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन से क्या हो जाएगा, मदर क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा। एफ से फीमेल, एम से मेल, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब ये हुआ, तो ये इस तरीके से जब आप इनको ध्यान से जब इन शब्दों को जब सोचेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक स्त्री की मूर्त बनेगी। अब उसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ अर्थ, ये बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अर्थ कहने को क्या है, इट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस सन। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अर्थ की पूजा करता हूँ, अर्थ को अगर मैं एक अच्छे अर्थ में लेता हूँ, अर्थ को अगर मैं एक अच्छे मीनिंग में लेता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर शी लगाना पड़ेगा इसके लिए, जैसे मैंने सन के लिए ही लगाया था। तो जैसे ही मैं अर्थ को शी बोलूँगा ना, तो मेरे लिए अर्थ का मैस्कुलिन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यानी अर्थ को अगर मैं स्त्रीलिंग मान लूँगा, क्योंकि मैं अगर उसकी पूजा करता हूँ, पृथ्वी की एक देवता मानता हूँ या कुछ भी इस तरह से, वो मेरे लिए एक पूजा का एक विषय है, मान लीजिए मैं उसकी स्तुति करता हूँ। तो जैसे ही मैं, और एक बात और जो मैंने बताया था, दी अर्थ होता है पृथ्वी, और अर्थ मतलब होता है भूमि। तो मैं अगर अर्थ बोलता हूँ, तो इंग्लिश में वो, वैसे तो वो एक तरीके से है भाई न्यूटर जेंडर है, लेकिन
अगर मान लीजिए मैं शी बोलता हूँ, जैसे ही मैं उसको एक आदर दूँगा ना, मुझे इसको शी या ही बोलना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इसको आदर दूँगा ना, मुझे इसको शी बोलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको आदर दिया सन को, तो मेरे को इसको ही बोलना पड़ा। तो कहीं न कहीं मैस्कुलिन और फेमिनिन छुपा हुआ है शब्दों में, ठीक है? उसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, ये हम अलग से अपनी क्लासेस में कवर करेंगे, क्योंकि फिर ये टॉपिक कोई अलग किसी और दिशा में चला जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ़ मोटे तौर पर इन सब चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ ये, है ना? वो चीज़, राइट? सो 1, 2, 3 ये मार्क किया मैंने, है ना? ये एक अलग रेफ़रेंस था जो मैंने आपको दिया। जिस तरीके से अर्थ का रेफ़रेंस अलग था, उस तरीके से सन का रेफ़रेंस भी अलग है। ठीक है, तो मेरी बात को आप समझें। फ़ेमिनिन मतलब जिसमें स्त्री का आपको टच दिखाई दे, स्त्री की आपको उसमें भाव-भंगिमा या जो भी है, वो स्त्री से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो उसको हम बोलते हैं फ़ेमिनिन जेंडर। और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग ज़्यादातर हो जाते हैं, जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, है ना? लेकिन हर एक नहीं। जैसे मैं इनकी बात करूँगा तो ये नहीं हो पाएँगे। तो हम अब हम ये हमने देख लिया यहाँ पर, और अब हम आगे का जो वीडियो है, वो 2 टॉपिक को कवर करते हुए हम इसी में कवर करेंगे, तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। हम अपनी बात को विस्तार देते हुए आगे के जो टॉपिक हैं, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। जो 2 हमारे टॉपिक हैं, जो हाइली कन्फ्यूज़्ड हैं, आपस में ही कन्फ्यूज़्ड हैं और कन्फ्यूज़ेबल हैं, क्योंकि लोग बाग उनको कन्फ्यूज़ करके देखते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको 2 हाइली कन्फ्यूज़िंग टॉपिक या कन्फ्यूज़ेबल टॉपिक के बारे में फिर से नई क्लास में बताऊँगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किसी भी तरीके से, अगर ये आपको लगता है कि आपके फ़ायदे की चीज़ है। थैंक यू। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें।